अच्छा सुनिए, इसके पहले आप लोगों को मैंने विधान पालिका के बारे में बताया था। विधान पालिका क्या है, विधान पालिका कितने प्रकार की होती है, विधान पालिका का कार्य क्या है, उस पर एक वीडियो मेरा अपलोड है पहले से, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, तब आज का ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अब आज हम लोग पिछला था थ्योरेटिकल था विधान पालिका के बारे में, आज हम लोग प्रैक्टिकली भारत की विधान पालिका जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का पार्लियामेंट या विधान पालिका। तो इस वीडियो का कई सारा पार्ट बन जाएगा, क्योंकि भारत की जो विधान पालिका इतना वास्ट है कि एक वीडियो में आएगा नहीं, इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहला पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो भारत की विधान पालिका, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि विभिन्न देशों की जो विधान पालिकाएं होती हैं उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत की जो विधान पालिका है उसको हम लोग पार्लियामेंट के नाम से या हिंदी में संसद के नाम से जानते हैं। विधान पालिका का काम क्या होता है कि विधान बनाना, कानून बनाना, देश का कानून बनाना। तो भारत में आपका कानून बनाने का काम ये हमारा संसद भवन करता है। अब संसद भवन में दो हाउस है, दो सदन है, दो घर हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। तो इसका मतलब भारत का जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत की विधान पालिका बस इतनी ही हो गई, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि इन्हीं दोनों में कानून बनता है देश का। लेकिन इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भी भारत की विधान पालिका का या संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग का कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को संसद से अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि राष्ट्रपति जो है भारत के कार्यपालिका में आता है, लेकिन कार्यपालिका के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति विधान पालिका का भी अभिन्न अंग है। कैसे कि जैसे कोई भी विधेयक, कोई भी कानून तभी पारित होगा जब भारत का राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून, कोई भी बिल, कानून तभी बनता है जब भारत का राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। दूसरी बात, आपका लोकसभा राज्यसभा का जब अधिवेशन, जो बैठक होती है, बैठक जब बुलाई जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को अलग करके भारत का संसद नहीं है। इसलिए भारत की विधान पालिका में आपके हम तीन भाग देखेंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और उसके साथ भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें डिटेल में पढ़ना होगा कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जब भारत की कार्यपालिका पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्य क्या है, वगैरह वगैरह। तो लोकसभा का गठन कैसे होता है, तो भारत के मूल संविधान में आपका जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो वो मूल संविधान था। अभी जो संविधान है उसमें बहुत बार संशोधन होते होते संविधान में धाराएं कुछ बढ़ गई हैं, उसमें कुछ शेड्यूल्स बढ़ गए हैं, अनुसूचियां बढ़ गई हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें कहा गया था कि भारत के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, उसको आगे जाकर एक एक संशोधन करते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अभी कर दिया गया है 550, कि 550 से ज़्यादा भारत के लोकसभा में सदस्यों की संख्या नहीं होगी। ठीक है, आपके किताब में, क्योंकि आपका किताब थोड़ा हो सकता है पहले पब्लिश किया गया है, तो आपके किताब में यहाँ पे और एक 2 लिखा होगा कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये जो 2 है, ये 2 के बारे में बाद में बता रहे हैं हम। आप मान के चलिए कि भारत में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 से ज़्यादा नहीं होगी। अब ये 550 कैसे होगा, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से टोटल लोकसभा में सदस्य चुनकर आते हैं 530, और भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में से आपका लोकसभा का सदस्य चुनकर आ सकते हैं 20, इससे ज़्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर भारत के लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हुई आपका 530 + 20, मतलब अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। लेकिन ये कहा गया है कि इतनी हो सकती है, 550 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वर्तमान में भारत की लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543। वो कैसे, राज्य जो है जहाँ से 530 से ज़्यादा सदस्य नहीं आ सकते, राज्यों से चुनकर आते हैं आपका 524, और
जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से 20 अधिकतम सदस्य चुनकर आ सकते हैं, वहां से आते हैं अभी वर्तमान में 19। इसलिए लोकसभा में अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या हो गई 543। ठीक है, 24 और 19। ठीक है, अब ये लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कौन इसका सदस्य बन सकता है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की हो, कम से कम, दूसरा वो भारत का नागरिक हो, तीसरा वो किसी कोर्ट द्वारा, आदमी के कहने से नहीं, किसी कोर्ट द्वारा अगर उसको पागल घोषित ना किया गया हो, चौथा वो अगर बैंकरप्ट ना हो, मतलब दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कि बैंक से लोन लिया और उसको चुका नहीं पाया, अपने आप को वो दिवालिया घोषित कर दिया। तो ये चारों योग्यताएं जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता भारत का नागरिक होना, उम्र कम से कम 25 वर्ष होना, तीसरा वो पागल ना हो, चौथा वो दिवालिया ना हो। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे पार्लियामेंट समय समय पर कानून बनाकर, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा समय समय पर कानून बनाकर लोकसभा के सदस्यों के लिए या राज्यसभा के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है। तो उन योग्यताओं वो योग्यताएं भी इनके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भारत में लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब ये कैसे बनते हैं, प्रोसेस क्या होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? एक है, ऐसे है कि जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। अब पश्चिम बंगाल राज्य को 42 टुकड़ों में बांट दिया गया है, इस तरीके से 42 एरियाज कर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए एक एक एरिया है, ठीक है, ये ऐसे 42 टुकड़े कर दिए गए हैं, टोटल 42। यहाँ तो मैं कम ही दिखा रहा हूँ, 42 एरिया। ये 42 एरिया जो एक एक एरिया होता है, इस एक एक एरिया को एक एक लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र। अब ये लोकसभा क्षेत्र जो बनाए जाते हैं वो जनसंख्या के हिसाब से बनाए जाते हैं। मान लीजिए आप लोग जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप लोग कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता जो जिला शहर है, जो शहर है, उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र, 2 पार्ट में कोलकाता को बांट दिया गया, उत्तर कोलकाता लोकसभा क्षेत्र, दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, और ये जो बांटा गया है, आपका कोई बाउंड्री नहीं किया गया है कि उत्तर कोलकाता यहाँ चाइना की दीवार नहीं लगाई गई है कि उस पार उत्तर कोलकाता, इस पार दक्षिण कोलकाता। एक जनसंख्या होती है, जनसंख्या वो निर्वाचन आयोग समय समय पर निर्धारित करता है। तो एक जनसंख्या के आधार पर कि इतनी जनसंख्या होगी तो वो एक लोकसभा क्षेत्र होगा। ठीक है, तो जैसे कोलकाता में 2 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो टोटल पश्चिम बंगाल में जितने जिले हैं, उन जिलों में देखा जाए तो किसी जिले में 2, जैसे कोलकाता में 2 हुआ, किसी में 7, किसी में 5, इस तरीके से टोटल 42 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में भी इसलिए लोकसभा की सीटें जो है वो ज़्यादा है, वो 80 हैं। और कोई कोई छोटा राज्य है जैसे त्रिपुरा में आपका केवल 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे भारत में जो 28 राज्य हैं, अभी 28 हैं, आपके किताब में 29 होगा क्योंकि अभी वो बदल गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्य का दर्जा उसका छीन लिया गया। तो किताब में देखिएगा, हो सकता है 29 लिखा हो, अब उसको 28 मानिएगा। तो जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों से आपका इस तरीके से प्रत्येक राज्य में ऐसे लोकसभा क्षेत्र बनाए रहते हैं। और उन लोकसभा क्षेत्रों से टोटल देखिएगा तो 530 से ज़्यादा नहीं होंगे लोकसभा क्षेत्र, 530 से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल। आप अभी देखिएगा लोकसभा, तो अभी बताए थे ना आप लोगों को कि 524 है राज्यों से, 530 मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में राज्यों में लोकसभा की सीटें, क्षेत्र कितने हैं? 524। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 524 लोकसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। अब हर लोकसभा क्षेत्र में हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है। जैसे लास्ट लोकसभा का चुनाव आपका 2019 में हुआ, तो जनरली 5 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में। ठीक है, उसके पहले अगर सरकार चाहे तो इस्तीफा दे दे, सरकार को अगर भंग कर दिया जाए,
विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, अनास्था प्रस्ताव अगर आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो सरकार को अगर गिरा दिया है तो फिर लोकसभा का चुनाव उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन जनरली साधारण कार्यकाल जो लोकसभा के सदस्यों का होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो हम ये मानकर चलें कि 2019 में अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो अगला लोकसभा का चुनाव आपका 2024 में होगा, ठीक है। तो 5 साल बाद पूरे देश में एक साथ लोकसभा का चुनाव होता है और एक एक लोकसभा क्षेत्र में आपका बहुत सारे पार्टीज हैं भारत में, राजनीतिक दल है। तो विभिन्न राजनीतिक दल एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। कोई निर्दल से भी खड़ा हो सकता है लोकसभा क्षेत्र में, कोई पार्टी का ना हो, आप भी खड़ी हो सकती हैं, ठीक है, निर्दल से। लेकिन जो योग्यता होनी चाहिए लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए, वो योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। आप भी खड़े हो सकते हैं, आप भले किसी पार्टी के ना हो। तो विभिन्न पार्टी के लोग उम्मीदवार बनते हैं लोकसभा चुनाव में और उसमें से एक जीतता है, एक जीतेगा जो बहुमत वोट पाएगा, जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल से टोटल कितने लोग जीत कर जाएंगे, कितने लोग जीतेंगे? 42 लोकसभा क्षेत्र है तो 42 जाएंगे। यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्र है तो यूपी से 80 लोकसभा के सदस्य जाएंगे। इस तरीके से राज्यों से टोटल कितने जा रहे हैं लोकसभा में? 524 वर्तमान में, ठीक है, 524। अच्छा, अब ये दूसरा जो है 20, ये केंद्र शासित प्रदेश से मैक्सिमम 20 लोग जा सकते हैं लोकसभा में चुनकर, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 19 लोकसभा के उम्मीदवार, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, ओके। तो ये अब जाकर सदस्य बनेंगे लोकसभा के, मतलब लोकसभा में जाकर बैठेंगे, ठीक है, लोकसभा में जाकर बैठेंगे। तो लोकसभा जो है वो किसका हाउस है? संसद का, पार्लियामेंट का। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो पार्लियामेंट का सदस्य हुआ। परिवार एक ही है, चाचा पापा, टाइटल तो एक ही होगा, ठीक है। तो दोनों, लोकसभा का कोई सदस्य बने वो भी पार्लियामेंट का मेंबर, राज्यसभा का कोई सदस्य बने वो भी पार्लियामेंट का मेंबर। तो इसका मतलब जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसको अगर शॉर्ट करें हम, मेंबर का M और पार्लियामेंट का P, तो इनको क्या कहेंगे? MP। ये जो चुन के जा रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? MP। तो लोकसभा में भी जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो भी MP कहलाते हैं, राज्यसभा में जो चुनकर जाएगा वो भी MP ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट का ही सदन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि MP किसको कहते हैं। MP हम लोग कहते हैं ना कि हमारा MP ये है वो है, या MP इलेक्शन हो रहा है, ऐसा भी कभी कभी सुनने को मिलता है। तो ये MP का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये मैंने बताया था कि 2 यहाँ पर और थे आपका मूल संविधान में, कि लोकसभा में और 2 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये जो 2 था, ये था क्या कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा से बिना किसी चुनाव के 2 एंग्लो इंडियन को, जो विदेशी भारतीय मूल के हैं, माने भारत में रह रहे हैं और भारत के नागरिक हैं, वैसे एंग्लो इंडियन को, 2 व्यक्ति को लोकसभा में अपनी इच्छा से मनोनीत कर सकता है। चुनाव नहीं होगा। देखो, चुनाव, निर्वाचित और मनोनीत दोनों वर्ड में एक आदमी पूछा था उस दिन कि मनोनीत और क्या होता है और निर्वाचित क्या होता है। निर्वाचित मतलब जनता द्वारा चुन के जा रहा है, अब मनोनीत का मतलब अपनी इच्छा से आप नियुक्त कर रहे हैं, उसको कहते हैं मनोनीत। तो भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले जो सदस्य संख्या थी लोकसभा की वो थी 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। तो मैक्सिमम, अधिकतम सदस्यों की संख्या संसद में कितनी हो गई? 552। लेकिन अभी हाल फिलहाल में संविधान में एक संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से ये जो 2 एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत कर सकता था भारत का राष्ट्रपति, इसको कैंसिल कर दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है। इसलिए अभी भारत के लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550, लेकिन आपके किताब में 552 ही लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपका किताब पहले पब्लिश हुआ है, अभी ये रिसेंट इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग 550 ही बोलिएगा एग्जाम में आएगा, तो 552 नहीं, ठीक है। ये हो गया लोकसभा, ओके। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?
तो लोकसभा और राज्यसभा को और अच्छी तरह से अगर समझना है तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था विधान पालिका टाइटल का, तो विधान पालिका को अच्छी तरह से सुनोगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हर राज्य में, भारत में हर राज्य में आपका विधानसभा है, विधानसभा जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में, विधानसभा। और किसी किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद, 2 हाउस है, ठीक है। राज्य का विधानमंडल जो है, राज्य का विधान मंडल, वो 2 हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद। किसी किसी राज्य में, किसी मतलब 6 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर आपको राज्य के विधानमंडल में 2 सदन मिलेंगे, एक का नाम होगा विधानसभा, एक का नाम होगा विधान परिषद, ठीक है। जैसे केंद्र में आपका विधानमंडल है, मतलब विधान पालिका है केंद्र की, वो क्या है, संसद, उसका एक पर्टिकुलर नाम है संसद, पार्लियामेंट। और उसमें कितने हाउस है, 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये केंद्र की विधान पालिका हुई, क्योंकि हमारे देश में 2 स्तर पर सरकारें चलती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर की जो विधान पालिका है वो संसद, 2 सदनीय वाला, 2 सदन वाला। उसी तरह राज्यों में भी जो एक विधान पालिका होगी, राज्य की सरकार है तो राज्य की सरकार भी कानून बनाती होगी, तो राज्य की विधान पालिका का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसको हम राज्य विधानमंडल ही कहेंगे, विधान पालिका ही कहेंगे। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पे 6 राज्यों में क्या है कि विधानमंडल में 2 हाउस है, 2 सदन है, एक का नाम है विधानसभा और दूसरे का नाम है विधान परिषद। जो लोकसभा होता है केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल में, वही राज्य स्तर पर होता है आपका विधानसभा। और जो राज्यसभा होती है और वो राज्यों में क्या होती है, विधान परिषद, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 6 राज्यों में केवल है विधान परिषद, तो विधान परिषद को भी भूल जाइए, आप विधानसभा को मानकर चलिए। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, एक्चुअली विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा का जो सदस्य होगा उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे, एम मेंबर का एम, लेजिस्लेटिव का एल और असेंबली का ए, तो उनको हम क्या कहते हैं, एमएलए। अर्थात राज्य के विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको क्या कहते हैं, एमएलए। अब एमएलए का जो चुनाव होता है वो हम लोग जब राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तब उसके बारे में इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो एमएलए होते हैं हर राज्य में, ये एमएलए लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य, हर राज्य में जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है, ओके। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 4 योग्यता बताएं, सेम उसी तरीके से इसमें केवल एक चेंजिंग होगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र जो हो कम से कम 30 वर्ष हो, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आए, ये हुआ। अब राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, जो इधर लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए, बट राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, 6 ईयर्स। और इसके बारे में और डिटेल में मैं विधान पालिका में बता दिया हूं, उसको देख लीजिएगा। तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब इसमें सदस्यों की संख्या यहां दिखाया जा रहा है 238, जो भी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से 238, मैक्सिमम 238 सदस्य राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं वो ठीक जैसे लोकसभा में 2 मनोनीत था, नॉमिनेट एंग्लो इंडियन पहले, उसी तरीके से राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कुछ विशेष फील्ड जैसे साहित्यकार, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इन सब फील्ड्स के लोगों को लेकर, मतलब इन सब फील्ड से लोगों को चुनकर 12 लोगों को वो मनोनीत राज्यसभा में करता है भारत का राष्ट्रपति। तो इस तरीके से भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई,
आपका 238 प्लस 12 अर्थात 250। लेकिन मैंने क्या बोला, ये संविधान में लिखा गया कि अधिकतम इतनी हो सकती है, बट एट प्रेजेंट भारत में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है आपका 229 राज्यों से और 4 सदस्य, वो भी दिल्ली से 3। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली से 3 और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से 1 सदस्य राज्यसभा में चुनकर आता है। ठीक है, तो 229 प्लस 4 और 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या हो गई 229 प्लस 33 और ये 12 कितना हो गया 245। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या इतनी है। ठीक है, तो ये लोकसभा राज्यसभा का एक स्ट्रक्चर था कि लोकसभा राज्यसभा का गठन कैसे होता है। इसमें अगर कुछ छूट रहा है तो हम लोग इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन एक एक करेंगे, क्वेश्चन वाइज इसको पढ़ेंगे। तो अगर कुछ छूटा हुआ है, बताना कुछ रह गया तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज ये एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े भारत की लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ ना आप लोगों का। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगले दिन हम लोग क्वेश्चन वाइज इस चैप्टर से जो जो प्रश्न आते हैं, वो आपके बंगाल बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम में इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस, इस टॉपिक से जो जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न पकड़कर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो भी छूटा होगा वो हम लोग आगे कवर करेंगे। तो ये आज इस टॉपिक का समझ लीजिए पहला पार्ट है। ठीक है, इसके कई सारे पार्ट आएंगे। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो वो लोग अगर सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, तो आप लोगों को इसका जब सेकंड पार्ट अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप आराम से देख पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमारे हिंदी के, पॉल साइंस के और भी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह हैं, वो सब अपलोड किए जाते हैं। तो आपके काम का जो होगा, आप नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको देख पाइएगा। और बहुत जल्दी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।